गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश की क्लास 1 की बुक का लेसन करेंगे 3 लिटिल पिग्स। ये है हमारी बुक का लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 थी पोएम जो हमने अ हैप्पी चाइल्ड कल की थी। आज हम करेंगे 3 लिटिल पिग्स। बच्चों ये एक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी सुन के। चलो पढ़ते हैं। Once there were 3 little pigs. Once माने एक बार, there were 3 माने 3, little माने छोटे, pigs माने pigs आपको पता है ना, देखिए आपने pigs, ये देखो 3 little pigs। तो एक बार 3 little pigs थे जिनके नाम थे सोनू, मोनू, गोनू। सोनू lived in a house of straw. सोनू जो था वो किसके घर में रहता था? स्ट्रॉ के घर में रहता था, ये घास फूस के घर में रहता था। मोनू lived in a house of sticks. और ये जो मोनू था ये स्टिक्स यानी डंडों से बने घर में रहता था। एंड गोनू lived in a house of bricks. और ये जो गोनू है ये ब्रिक्स यानी ईंटों के घर में रहता था। आपके जो घर है वो किस चीज़ के बने हैं? ईंटों के ना, क्योंकि ईंटों के घर बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही पक्के होते हैं, वो जल्दी से गिरते नहीं। तो किसका घर सबसे कमज़ोर होगा? सोनू का। मोनू का ठीक ठीक है और गोनू का सबसे क्या है? मजबूत घर है। आगे पढ़ते हैं। वन डे अ बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। तो एक बारी क्या हुआ? बिग माने बड़ा, बैड माने गंदा, वॉल्फ माने भेड़िया। तो एक बड़ा भेड़िया आया। कहाँ पर आया? सोनूज। अभी देखो ये सोनूज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया। इसके पीछे देखो ऊपर कॉमा भी लगा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। तो यानी इसका मतलब है सोनू का। अगर ये एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा सोनूज, इसका मतलब बहुत सारे सोनू। तो क्योंकि इसके पीछे ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो ये हो गया सोनू का घर। तो एक बारी सोनू के घर पे कौन आया? बिग बैड वॉल्फ। सोनू का घर ये वाला है, तो इसके घर पे बिग बैड वॉल्फ आया। वॉल्फ माने भेड़िया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. उसने बोला मैं huff and puff और मैं तुम्हारे ब्लो कर दूंगा हाउस को डाउन माने नीचे गिरा दूंगा, हफ एंड पफ करके। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और उसने देखो ये हफ और पफ किया, फूंक मारी उसने और उसका हाउस जो था वो उड़ गया, क्योंकि उसका घर किस चीज़ का बना था? तिनकों का। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। अभी जो सोनू था वो मोनू के घर पे गया भागता हुआ। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। और जो वॉल्फ था वो किसके घर पे आ गया? मोनू के घर पे भी आ गया। सोनू के घर को तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो मोनू के घर आ गया। ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब उसे फिर वही बोला कि मैं हफ और पफ से तुम्हारा हाउस भी ब्लो माने उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और उसने हफ एंड पफ से मोनू का हाउस भी गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब वो गोनू के घर पे गए। गोनू का घर देखो किसका बना था? ईंटों का। गोनू के घर पे गए। अब गोनू के घर पे देखते हैं क्या होगा। ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने बोला मैं हफ और पफ से तुम्हारा हाउस भी गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड और से हफ और पफ किया एंड ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। तो क्या वो ब्रिक के हाउस को गिरा पाया? नहीं, क्योंकि ब्रिक का हाउस देखो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग हो ना अच्छा खाना खा के। द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। अब जो वॉल्फ था वो वेंट अवे यानी वॉल्फ चला गया और सोनू, मोनू, गोनू तीनों कहाँ रहने लगे? किसके हाउस पे रहने लगे? गोनू के हाउस पे रहने लगे, जो कि ईंटों का घर था। और कैसे रहने लगे? टुगेदर माने इकट्ठे। और कैसा घर था वो? रेड, लाल घर था, ईंटों का बना हुआ। तो बच्चों जब हम इकट्ठे रहते हैं तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता, लेकिन जब हम अलग अलग रहते हैं तो कोई भी आएगा और हमारे घर को या हमें गिरा जाएगा। इसीलिए हमें कैसे रहना चाहिए? यूनिटी से, यानी
इकट्ठे रहना चाहिए। बच्चों आज हमने स्टोरी कर ली, कल हम इस लेसन की करेंगे एक्सरसाइज। बाय बाय।